आ रहे बेटा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कार्य स्थगन की सूचना। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कार्य स्थगन की सूचना। श्री अनंत कुमार ओझा 100 ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में नियोजन नीति में यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए तुष्टीकरण को पोषित करते हुए किए गए अनुचित संशोधन तथा राज्य के अनुबंध कर्मी व युवाओं के रोजगार की सुनिश्चितता हेतु जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। डॉक्टर लंबोदर महतो 100 द्वारा पूरे राज्य में जंगली हाथियों के आक्रमण से सैकड़ों किसानों के फसल नष्ट हो गए हैं एवं मकान उजड़ गए हैं। जंगली हाथियों के लिए अलग कॉरिडोर एवं सुरक्षित स्थान बनाने हेतु कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री विनोद कुमार सिंह 100 द्वारा सूचना दी गई है कि जेपीएससी के पीटी का परिणाम अनियमितता से भरा हुआ है। परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी की दागदार बताई जा रही है एवं विकलांग का कोटा भी नहीं है। इस विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी गई है। श्री अमित कुमार मंडल 100 जेपीएससी पीटी परीक्षा में झारखंड विशेष पेपर में 40% अनिवार्य अंक हटाने के कारण गैर झारखंडी अभ्यर्थी अधिक संख्या में सफल हो रहे हैं। झारखंडी युवा बेरोजगारों के अधिकार एवं भविष्य की रक्षा के लिए जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री भानु प्रताप शाही 100 ने नियोजन नीति संशोधन नियमावली में हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, मगही, अंगिका को मेरिट अंक से हटा दिया गया है, जिससे प्रदेश या राज्य में लाखों अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो जाएंगे। ऐसी त्रुटिपूर्ण नियोजन नियमावली को रद्द करने के संबंध कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री मनीष जायसवाल 100 द्वारा सूचना दी गई है कि जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में काफी धांधली की गई है। कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण एवं अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय है। इस संबंध में कार्य स्थगन की सूचना दी गई है। इन सभी सूचनाओं को आज द्वितीय पाली में अनुपूरक अनुदान पर चर्चा के क्रम में माननीय सदस्यों द्वारा सभा में अपनी बात रखने और सरकार के उत्तर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। अतः उपरोक्त कार्य स्थगन की सभी सूचनाएं मैं अमान्य करता हूं। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल की कार्य स्थगन की सूचना में एक से अधिक विषय को समाहित किया गया है, इसलिए यह विचारणीय कोटि में नहीं है। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें विभाग को भेज दी जाए। अब मैं ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लेता हूं। अब मैं आप भेजवा दीजिए। बोलिए। मेरे अध्यक्ष महोदय, कृपया इसे अन्यथा न लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि कृपया इसे अन्यथा न लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, परंपरा है कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर आते हैं अध्यक्ष महोदय, तो सबसे पहले विपक्ष की ओर अभिवादन करते हैं और तब सत्ता पक्ष की ओर अभिवादन करते हैं। भूलवश आज आपसे पहले आपने सत्ता पक्ष की ओर अभिवादन किया, बाद में विपक्ष की ओर अभिवादन किया। अध्यक्ष महोदय, कृपया इसे भविष्य में सुधार लिया जाए। नहीं, आपको देखने में हमको लगता है कहीं गड़बड़ी। अध्यक्ष महोदय, ये पूर्व के भांति। अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे देखने में कहीं गड़बड़ी हो गई हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा अध्यक्ष महोदय,
तो ये टीवी आपका चालू है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, हो सकता है। इसको निकाल के आप देखो। नहीं, ठीक है, आपका सुझाव ग्राह्य है और मानवीय भूल हो भी सकता है, आपका बात सही है। अब मैं ध्यान आकर्षण की सूचना देता हूं, श्री प्रदीप यादव। ध्यान आकर्षण के विषय में ये सब चीज है। प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के इस सदन में आया हूं। प्रदीप जी, इससे बेहतर माहौल नहीं मिलेगा, इसी में उत्तर आप मांग लीजिए। उत्तर तो प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे थे। सोनू जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मान्यवर, अच्छा बस दे रहे आप लोग आसन पर तो जाइए, हाउस को ऑर्डर में आने दीजिए, आप लोग आसन पर जाए। क्या बोल रहे थे सोनू जी? मान्यवर सोनू जी, झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021, इसमें 8C में जो दंड अभिप्रेत है मान्यवर, यह दंड पड़ोसी राज्य बंगाल से कम अभिप्रेत है। मान्यवर, मैं आसन को यह सूचना ग्रहण कराना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में 8C में जो दंड अभिप्रेत है वो इसमें लागू किए जाए। धन्यवाद। प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जान रहे कि पिछली सरकार ने ही 2015 से ही, जैसा सरकार ने उत्तर में भी माना है कि भाई माननीय उच्च न्यायालय के नई दिल्ली द्वारा WP 196/2001 के आलोक में 14/9/2011 से पारित न्यायाधीश के आलोक में सभी राज्यों ने ई-पॉस मशीन के द्वारा जन वितरण के समानों का वितरण प्रारंभ किया और सरकार ने यह भी माना है अध्यक्ष महोदय कि 5 सालों तक हमने ई-पॉस मशीन एक कंपनी से ली और ई-पॉस मशीन के एक यूनिट का दाम 24,000 और 5 वर्षों में सरकार ने अध्यक्ष महोदय भाड़े के रूप में 45,000 दिया। आपको भी पता है, पूरे राज्य को नहीं पूरे देश को पता है कि एक कार भी अगर हम ले लोन पर अध्यक्ष महोदय तो कार के दाम पर 6 से 7% हमें सूद देना पड़ता है। लेकिन यह ई-पॉस मशीन में अगर आप गौर करें, मान्य सदस्य आसन पर जाए, हमने थोड़ा देर के लिए आसन पर जाए। मान्य सदस्य बोलेंगे आप, थोड़ा देर के लिए आसन पर जाए, बोलिए। मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि कार भी अगर व्यक्तिगत लोन पर आप ले तो वो लोन भी 6-7% ही सूद लेता है अगर पूरे कार को आप लोन पर लेते हैं। लेकिन ई-पॉस मशीन को जो हमने भाड़े पर लिया अध्यक्ष महोदय, 40% हमने सूद दिया और 5 वर्षों में जिसका दाम खुद सरकार कह रही है कि 24,000 है, हमने उसके भाड़े के रूप में 45,000 भुगतान किया अध्यक्ष महोदय। और आज भी सरकार उसको कह रहा है कि नहीं 22 करोड़ रुपया हम केवल सर्विस चार्ज प्रत्येक साल देंगे अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह होगा केवल सरकार से इतना ही
कि सरकार बताए कि इसकी कोई और वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी कि नहीं। ठीक। सरकार ने क्या असेसमेंट कराई है, माननीय मैं मंत्री। सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा कि यह व्यवस्था पिछली सरकार से है और लीज में ली गई मशीन, ई पोज मशीन लीज में ली गई। उसमें दो तरह के राशि का भुगतान होता था और होता है, एक रेंटल और दूसरा सर्विस चार्जेस। रेंटल में महोदय, रेंटल में 100 रुपये, रेंटल में 760 रुपये, 750 एवं सर्विस सपोर्ट में 600 रुपये प्लस जीएसटी इस पर लिया गया और शर्त के अनुसार 5 साल के बाद ई पोज मशीन का स्वामित्व कंपनी का नहीं होकर राज्य सरकार का हो जाएगा और 5 साल पूरे हो गए हैं। ई पोज मशीन पर सरकार का स्वामित्व हो गया है। अब प्रश्न है इसका मेंटेनेंस का, सर्विस चार्ज का। तो जैसे कि क्वेश्चन आया है कि ये 10,000 में हो जाता, 22 करोड़ क्यों दे, 10 करोड़ में हो जाता, 22 करोड़ क्यों दे रहे हैं? तो हम बताना चाहेंगे महोदय कि जिस कंपनी से लिए हैं मेंटेनेंस दूसरी कंपनी से कराना पड़ेगा। अगर होंडा कंपनी से हमने कार लिया है तो हम बेस्टर कंपनी से सर्विस नहीं करा पाएंगे और उसमें भी ध्यान में रखा गया है महोदय कि पहले 600 सर्विस चार्ज था, अभी हम उसको घटा करके 574 रुपये पर कर रहे हैं, घटा हुआ है। हमारा खर्च वहां भी कम हो गया, 600 था 574 हो गया, खर्च कम हो गया और ये मशीन जो है फ्री हो गई। अब पहले हम जहां 50,000 देते थे सालाना, अब 22 करोड़ में 50 करोड़ देते थे, 22 करोड़ में मेरा खर्चा हो गया। इसमें सरकार का पैसा बच रहा है और शर्त के अनुसार था कि बचे समय में 2 साल तक मेंटेनेंस का काम कंपनी करेगी। अगर सही पाया गया ई पोज मशीन को 1 साल और बढ़ाया जाएगा। इस तरह से 3 साल तक नया खरीदने का सवाल नहीं है जब हमारे पास ई पोज मशीन है और फंक्शनल है। फंक्शनल इसलिए है कि टेक्निकल कमेटी द्वारा इसकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि सभी फंक्शनल है। तो फंक्शनल मशीन के रहते हुए हम खरीदेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था क्यों खरीद नहीं की गई है। खरीदने में 78 करोड़ और प्लस 22 करोड़ मान लीजिए कि उसमें मेंटेनेंस हो, तो लगभग हमको लगता शुरू में 1 अरब रुपया। तो हमने पैसा बचाया है, हमने पैसा गंवाया नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार की ओर से कि हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में नहीं गए हैं, हम फ्रूटफुल एक्सपेंडिचर की ओर बढ़े हैं। हम घटाए हैं, अब 50 करोड़ नहीं, हमको 22 करोड़ मेंटेनेंस में देना पड़ेगा, ये बताते हैं। और सरकार ये कहना चाहेगी कि हम तो पैसा बचाए हैं और गंवाए नहीं है। अगर आप इन बातों को गौर करें, आप सरकार के उत्तर में देखें, खुद सरकार ने कही कि महीने में 750 रुपया हम रेंटल देते हैं और साल में अगर आप जोड़ के देखें तो एक मशीन पर 9,000 रेंटल पड़ा अध्यक्ष महोदय, 5 सालों में 45,000। सरकार खुद कह रही है कि 24,000 एक मशीन का और पूरे मशीन को खरीदे तो 78 करोड़ रुपया मात्र लगेगा अध्यक्ष महोदय। मैं कह रहा हूं शुरुआती दौर से, गौर करें मंत्री जी, कि शुरुआती दौर में भी अगर आप खरीद लेते तो मात्र 78 करोड़ रुपया ही खरीद में आपको लगता और आप रेंटल के रूप में, भाड़े के रूप में 250 करोड़ का भुगतान किया है। जिस मशीन का दाम 78 करोड़ था अध्यक्ष महोदय, उस मशीन का आपने भाड़ा दिया 250 करोड़ और भाड़ा का मतलब ये हुआ कि कार भी यदि हम लोन पर लेते हैं तो कार का पूरा दाम और सूद सहित हम देते हैं। अगर हम यह 78,000 का भुगतान सूद सहित भी 6-7% करते हैं
तो 100 करोड़ होता अध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ से अधिक नहीं आता है। तो सरकार 250 करोड़ का भुगतान कर दी और कह रही है कि हम कम भुगतान किए। आपने कम नहीं किया है। आपकी सरकार ने जो एग्रीमेंट किया, ठीक है, पिछली सरकार ही थी, उस सरकार ने बड़ा इसमें घपला किया है। ये बात आपको माननी होगी, पहली बात ये। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेंटल भुगतान की अभी बात कह रहे हैं कि नहीं केवल हम भाड़े पर दे रहे हैं, अब भाड़ा हमको नहीं देना होगा, केवल सर्विस चार्ज देना होगा। क्या इसमें कंपलसरी है कि जिस कंपनी से आपने इस मशीन को लिया है, ई-पॉट मशीन, क्या उसी से सर्विस चार्ज कराना होगा? अगर नहीं है तो फिर ग्लोबल टेंडर में सरकार क्यों नहीं गई कि भाई हम सर्विस दूसरे से भी करा सकते हैं? और आपकी जो मशीन है, आज मशीन वो 2G है। अभी देख, आप मान्य सदस्य, मेरी बात, मान्य सदस्य, आप क्या चाहते हैं? आप पहले मेरी बात तो सुन ले कि भाई अभी ये मशीन 2G है अध्यक्ष महोदय। कई जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को पेड़ पर चढ़ के अपना लिंक लेना होता है, कई लोगों को पहाड़ पर लेना होता है, और कई उपभोक्ता आ जाते हैं तो कहता है कि नहीं लिंक आज नहीं है, जिस दिन आ गया उसी दिन उसका पर्ची मिल जाता है अध्यक्ष महोदय। ये सारी त्रुटियां हैं इसमें, इसलिए मेरा आग्रह यही है कि अगर इसमें मान्य सदस्य, बैठिए। आप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। आप लोग अपने आसन पर जाएं। सदन नेता खड़ा है, सदन नेता खड़ा है। आप लोग अपने आसन पर जाएं। आप लोग आसन पर जाएं, आसन पर जाएं। आप लोग बैठिए, बैठिए। चलिए आसन पर चले, मान्य सदस्य आसन पर। पानी नहीं, पहले सवाल उनका है, सवाल बस मशीन का है। भानु जी, मान्य सदस्य, ध्यानाकर्षण की सूचना है पस मशीन पर, तो उनको बोलने दीजिए। पानी उन्हें पी लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपने हमें माननीय प्रदीप यादव जी का जो सवाल है उस पर मुझे जवाब देना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का जो आप बैठिए तो, आप बैठिए तो, मान्य सदस्य आप बैठिए तो। इस चिंता से हम भी वाकिफ है अध्यक्ष महोदय। आप थोड़ा, वो मशीन 2G की मशीन है अध्यक्ष महोदय, भाड़े में लिया गया अध्यक्ष महोदय, और मशीन के समतुल्य उस पर रेंट भी दिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे संज्ञान में है और ये 2G से 4G में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मशीन भी सरकार अब अपना रखेगी अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सर्विस के लिए नए टेंडर तलाशेगी अध्यक्ष महोदय। कि कोरोना का पीरियड था अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रक्रियाएं बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी। अभी तत्काल समय के लिए अध्यक्ष महोदय उसी टेंडर के माध्यम से उसका रखरखाव, उसका मेंटेनेंस का अभी उसको आगे टेंडर दिया गया अध्यक्ष महोदय। फॉर द टाइम भी आने वाला समय में चीजें सरकार पूरी तरीके से रेक्टिफाई करेगी, 4G भी लाएगी और मशीन भी अपनी लाएगी और नई एजेंसी के साथ उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी करेगी। चलिए हो गया। ये नाम तो पढ़ेगी तो सुधा मंत्री प्रभारी वित्त। अध्यक्ष महोदय, द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 10,34,90,000 रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्यगण, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदानों की मांग संख्या 4
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग पर सर्वश्री अमर बावरी, सर्वश्री सरजू राय, सर्वश्री श्री विनोद कुमार सिंह एवं सर्वश्री श्री लंबोदर महतो सौ के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 4 से 7 व्यापक है। माननीय श्री अमर कुमार बावरी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय की मांग माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी जी, आप अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय हमारे विपक्ष के सहयोगी आज सदन के पहली पाली से ही अनेकों विषय लेकर के सदन पर उतरे हुए अध्यक्ष महोदय। एक इनका विषय नहीं अध्यक्ष महोदय, और ये भी बात सही है अध्यक्ष महोदय, विपक्ष सत्ता पक्ष को डिक्टेट भी नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय। कब क्या आएगा नहीं आएगा ये सरकार के सत्तारूढ़ दल के लोगों का चिंता है अध्यक्ष महोदय। रही बात जेपीएससी का अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बातों को नहीं खरीदना चाहता अध्यक्ष महोदय, और ये हमारे स्वभाव में भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगला नंगा हो तो हम भी नंगा हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, बीते सरकार के कार्यकाल में भी, उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी जेपीएससी की बातें उठाई, और वो जेपीएससी का आज हंस रही है अध्यक्ष महोदय, उसके अध्यक्ष आज जेल में है। कई चीजें सीबीआई जांच के दायरे में है। कई लोग, मतलब वो दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और इसी क्रम में जिन पर जांच है अध्यक्ष महोदय, वो लोग कार्यरत भी अध्यक्ष महोदय। नए तरीके से ये शुरू हुई अध्यक्ष महोदय, 5 साल में ना ये लोग ना एग्जाम दे पाए, ना एग्जाम दिया हुआ का रिजल्ट भी निकाल पाए अध्यक्ष महोदय। और अभी के जेपीएससी की स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, ये राज्य में अध्यक्ष महोदय कहा जाए कि देश में ये पहली बार है अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े पैमाने पर जेपीएससी में बच्चों ने परीक्षाएं दी है। क्योंकि इस बार अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जेपीएससी में जो अभ्यर्थी थे उनको फॉर्म भरने के लिए निःशुल्क हम लोगों ने लगभग उनके लिए आसान कर दिया था अध्यक्ष महोदय। इससे बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना भविष्य आजमाने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें अध्यक्ष महोदय, ये पीटी का जो रिजल्ट आया है अध्यक्ष महोदय, कल ये जेपीएससी का विषय माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी ने कहीं इस विषय को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया कि जेपीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जेपीएससी है या जेपीसी है उनको ये भी नहीं पता अध्यक्ष महोदय। अब इसमें सरकार की क्या गलती है अध्यक्ष महोदय, जब आज की स्थिति है कि रिजर्व कैटेगरी के भी बच्चे सामान्य में जा रहे हैं, सामान्य कोटि के बच्चे कम उत्तीर्ण हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार है जब आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना किस्मत आजमाया है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें जब आयोग से उनकी जिज्ञासा को संपुष्ट करने के लिए बुलाया जाता है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी बच्चे नहीं शामिल होते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब सवाल है, चूंकि आज हम सदन पर यह चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, निर्णय उसको लेना है अध्यक्ष महोदय। आज सरकार के हस्तक्षेप की वजह से
कई आज जितने जेपीएससी हुई है उन सब में प्रश्न चिन्ह लगा है अध्यक्ष महोदय। और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया अध्यक्ष। माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी 2 अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं तो ये मनोवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, भाड़े के लोगों को आप जवाब देने के लिए बोले, जवाब दे रहा है। आप सुनिए मैंने सुनिए, आप जवाब मांगे, जवाब दे रहा है। इनकी नियुक्ति का आलम यह है अध्यक्ष महोदय, इनकी आप जवाब मांगे, मान्य सदस्य जवाब दे रहा है, सुनिए, उसके बाद आपत्ति करिएगा। अभी जवाब सुन लीजिए। पुलिस की नियुक्ति इन लोगों ने कर दी अध्यक्ष महोदय, और ऐसा जवाब मांगे लोग, आप मान्य सदस्य जवाब तो दे रहे हैं। सुनिए, जेपीएससी से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय। अनाज पहुंचाते हैं, तेल, पानी, नमक पहुंचाते हैं, और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिस का क्या हुआ? और इन लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय इतने पाप किए हैं, वो टिकरा तो आज हम लोग अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। आज सहायक पुलिस को भी जिस तरीके से इन लोगों ने 5 साल तक एक कठपुतली की तरह नचाया अध्यक्ष महोदय, आज उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने का जिम्मा आज हमारी है। आज अध्यक्ष महोदय 20 साल इन लोगों ने सत्ता चलाया अध्यक्ष महोदय इस राज्य में। 20 साल सबसे अधिक सत्ता इन लोगों ने चलाया अध्यक्ष महोदय। आज तक पारा टीचरों का समस्या समाधान नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय। सुनिए, और आप सुनिए, जवाब मांगे हैं तो सुनिए। 20 साल में अध्यक्ष महोदय 15-16 साल, ठीक है, 15-16 साल आप चला लिए ना जी। अच्छा हो गया ना, सुनिए, 15-16 साल ही सही। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार, ऐसा डबल इंजन की सरकार कि बॉगी में पैसेंजर नाम का कोई इनके पास था ही नहीं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिसों को इन लोगों ने जो मान्य सदस्य के लिए उपयोग, मान्य सदस्य नतीजा है मान्य सदस्य, जब सदन नेता बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष। मान्य सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था माननीय सदन नेता की ओर से की गई है। आप सभी माननीय सदस्यगण सादर आमंत्रित हैं। सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए, जवाब हो गया। ये 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए जेपीएससी के उन्होंने कहा कि जेपीएससी के छात्रों को निःशुल्क फॉर्म भरा गया था इस बार, और बड़े पैमाने पर छात्रों ने अपना किस्मत आजमाया। जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उस पर जांच की जाएगी। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 15 से 16 सालों तक सत्ता चलाया, लेकिन पारा शिक्षकों के मामले को नहीं सुलझा पाया, और हमारी सरकार ने ये कर दिखाया। तो हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी के पुराने मामले को हम कुरेदना नहीं चाहते हैं। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित।
सदन में सीएम ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जेपीएससी के छात्रों ने निःशुल्क फॉर्म भरा और बड़े पैमाने पर छात्रों ने अपना किस्मत आजमाया है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 से 16 सालों तक सत्ता चलाया, लेकिन पारा शिक्षकों का मामला नहीं सुलझ पाया और जो कि इस सरकार में सुलझ गया। तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। पुरानी बातें खरीदना नहीं चाहते, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है। जेपीएससी के मुद्दे पर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।